हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको 10 से 11 साल के बच्चे का सूट काटना और सिलने का बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका बताऊंगी और इस तरीके का मैं आपको डिज़ाइन डालना भी सिखाऊंगी सूट के अंदर। बस आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो को देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूट को बनाने के लिए मैंने ये 1 मीटर कपड़ा लिया है और इसे मैंने डबल में फोल्ड कर दिया है। ऊपर से हमारे कपड़े की जो है वो लंबाई है और इस साइड से जो है वो हमारे कपड़े की चौड़ाई है। आपको लंबाई वाली साइड से कपड़े को खोलना है और आपको इसे पहले एक बार फोल्ड करना है, फिर आपको इसे डबल में फोल्ड कर देना है। तो ये जो हमारा कपड़ा है ये 4 ते में फोल्ड हो जाएगा। तो ये कपड़ा हमारा 4 ते में फोल्ड हो चुका है। उसके बाद में आपको इसके शोल्डर के निशान लगाने हैं। तो जो आपको इसका शोल्डर रखना है वो आपको 5 इंच का रखना है। तो आपको यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाना है। फिर इस निशान की सिधाई में आपको इंची टेप को रखना है और एक निशान 5 इंच तक आपको सीधा लगाना है आर्म होल के लिए। फिर इस निशान को आपको सीधा कर देना है 1.5 इंच तक। यहाँ पे आपको चेस्ट का चौथा हिस्सा रखना है। चेस्ट है हमारी 24 का चौथा हिस्सा हो गया 6 और 1.5 इंच का आपको मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। फिर इस निशान के नीचे आपको इंची टेप को रखना है और 5.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। यहाँ पे आपको कमर के निशान लगाने हैं। कमर है हमारी 22 का चौथा हिस्सा अगर हम निकालेंगे तो हो गया 5.5 इंच और 1.5 इंच का आपको मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। फिर इस निशान पे इंची टेप को रखना है। फिर दोबारा आपको 5.5 इंच पे निशान लगाना है। इसकी सिलाई में इंची टेप को रखना है। यहाँ आपको हिप के निशान लगाने हैं। हिप जो है हमारे वो है 24 का चौथा हिस्सा हो गया 6 इंच और 1.5 इंच का आपको मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। फिर आपको इसकी लंबाई के निशान लगाने हैं। आपको इसकी जितनी भी तैयार लंबाई चाहिए उसके अंदर आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो मुझे 22 इंच तैयार लंबाई चाहिए तो मैंने यहाँ पे 24 इंच पे निशान लगाया है। फिर मैं इस निशान को इंची टेप की मदद से सीधा कर दूंगी। तो यहाँ भी हम मार्जिन निकाल देंगे 1.5 इंच का और ये जो हमारे निशान है इन्हें आपको आपस में मिला देना है। घेरे वाले निशान को आपको हिप वाले निशान से मिलाना है और हिप वाले निशान को आपको कमर वाले निशान से मिलाना है और कमर वाले निशान को आपको चेस्ट वाले निशान से मिलाना है। आपको यहाँ पे गले के निशान लगाने हैं। जो आपको गले की चौड़ाई रखनी है वो आपको 2 इंच रखनी है और जो आपको इस गले की लंबाई रखनी है वो आपको 2.5 इंच रखनी है। पहले हम दोनों गलों की लंबाई सेम ही रखेंगे और कटिंग करने के बाद हम जो फ्रंट वाला हमारा गला रहेगा उसकी लंबाई हम 1.5 इंच बढ़ा देंगे। तो निशान लग चुके हैं। फिर इसकी आपको गोलाई कर देनी है। फिर आपको यहाँ पे आना है आर्म होल पे। यहाँ पे इंची टेप को रखना और 1.25 इंच पे निशान लगाना है और इसके आर्म होल की भी आपको गोलाई कर देनी है। तो हमारे निशान जो है लग चुके हैं सूट की कटिंग के। इन निशानों पे आपको इसकी कटिंग कर देनी है। सूट की कटिंग करने के बाद आपको बचे हुए कपड़े को साइड में रख देना है। इसके अंदर से बाद में हम बाजू की कटिंग करेंगे और इस सूट के अंदर से आपको एक पार्ट को निकाल के अलग रख देना है और इसका ये जो एक पार्ट है इसकी आपको गले की लंबाई बढ़ा देनी है। तो इसके गले की लंबाई आपको 1.5 इंच बढ़ानी है। 1.5 इंच पे आपको निशान लगाना है और ऊपर मिला देना है इस निशान को गोलाई देते हुए। तो ये हमारे सूट का फ्रंट वाला गला रहेगा और जो 2.5 इंच लंबा है वो बैक वाला गला रहेगा हमारे सूट का। तो कटिंग हो चुकी है। फिर आपको बाजू की कटिंग करनी है। तो आपको बचे हुए कपड़े को लेना है और इसे आपको 4 ते में फोल्ड कर देना है। सूट की कटिंग के वक्त जो हमने सूट का आर्म होल रखा था वो 5 इंच का रखा था। अब जो हम बाजू का आर्म होल रखेंगे वो हम 6.5 इंच का रखेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा आर्म होल रखेंगे और मैं यहाँ पे एक सीधा निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान पे आपको इंची टेप को रखना है और आपको जितनी भी अपनी बाजू की तैयार लंबाई चाहिए उसके अंदर आपको 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो मुझे 14 इंच तैयार लंबाई चाहिए तो मैंने यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाया है और इस निशान को भी मैं सीधा कर दूंगी। फिर आपको यहाँ पे ऊपर 2.5 इंच पे निशान लगाना है और फिर आपको यहाँ पे नीचे भी 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को आपको मिला देना है गोलाई देते हुए। तो निशान हमारे लग चुके हैं। मैं आपको इन्हें गहरा करके दिखाती हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोहरी के निशान लगाने हैं। तो तैयार मोहरी हमें चाहिए 3.5 इंच की। तो 1.5 इंच का आपको मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। फिर इन दोनों निशानों को भी आपको मिला देना है इंची टेप की मदद से। तो हमारी बाजू के भी निशान लग चुके हैं। फिर आपको इस निशान पे इसकी कटिंग कर देनी है। बाजू की कटिंग करने के बाद आपको इसके अंदर बीचों बीच में कट लगा देना है ताकि हमें बाजू अटैच करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो।
ये मैंने कपड़ा लिया है डिज़ाइन के लिए। जो इस कपड़े की लंबाई है वो 12 इंच है। आपको इस कपड़े को डबल में फोल्ड कर देना है। फिर आपको सूट के फ्रंट वाले पार्ट को लेना है और इस कपड़े को आपको इतना फोल्ड करना है कि ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट के बिल्कुल बराबर बैठे। फिर आपको इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ आपको कटिंग कर देनी है। इसे आपको बिल्कुल हमारे सूट के बराबर रखना है। तो कटिंग हमारी हो चुकी है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है सूट का और ये हमारा कपड़ा है जिसकी हमने कटिंग करी थी, बिल्कुल हमारे सूट के बराबर है। फिर आपको इसकी कटिंग करनी है, तो मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। पहले हम निशान लगाएंगे, आर्म होल से आपको निशान को लगाना स्टार्ट करना है और इस वाली साइड में आपको कोने पे इस निशान को मिला देना है। तो निशान जो है हमारा वो लग चुका है इसके अंदर। फिर आपको इस निशान पे इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग भी हमारी हो चुकी है। फिर आपको इस कपड़े को उल्टा करना है और गले के ऊपर रखना है और आपको यहाँ पे गले पे 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको इसके अंदर कट लगा देने। कट लगाने से ये गला हमारा बड़े ही आसानी से सीधी तरफ को पलट जाएगा और इसके अंदर बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। फिर आपको इसे सीधी तरफ को पलटना है, सीधी तरफ को इस कपड़े को करना है और यहाँ पे आप वॉब पिन भी लगा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे किनारी पे इसके अंदर एक सिलाई लगा देनी है। गले पे सिलाई लगाने के बाद आपको यहाँ पे इसके अंदर सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगाने के बाद आपको इसके अंदर लेस लगानी है। आप कोई सी भी लेस लगा सकते हैं और यहाँ पे रखना है उसे और सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से हमारा डिज़ाइन बनना है सेम इसी तरह से आपको किनारी पे लेस लगा देनी है। तो ये लेस मैंने इसके गले पे भी लगा दी है। फिर आपको इसका जो बैक वाला पार्ट है उसे लेना है और इसके बैक वाले पार्ट का जो गला है वो मैंने तिरछी पट्टी की मदद से बना के तैयार कर लिया है। फिर आपको इन दोनों को बिल्कुल मिला के रखना है और इसके जो शोल्डर हैं वो आपको आपस में अटैच कर देने हैं। इसके शोल्डर के अंदर आपको यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ आपको सिलाई लगा देनी है। शोल्डर अटैच करने के बाद आपको बाजू को लेना है और ये मैंने कपड़ा कट करा है बाजू पे लगाने के लिए। जो इस कपड़े की लंबाई है वो 2 इंच है और चौड़ाई हमारी बाजू की मोहरी के बिल्कुल बराबर है। आपको इस कपड़े को बाजू की मोहरी पे उल्टी तरफ को लगाना है, उल्टी तरफ को लगाना है और एक सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इस कपड़े को सीधी तरफ को पलट देना है, इस तरह से पलटना है सीधी तरफ को और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। इसकी दोनों बाजू की मोहरी पे मैंने कपड़ा लगा दिया है और लेस भी मैंने लगा दी किनारी पे। तो हमारी दोनों बाजू की जो मोहरी है वो तैयार हो चुकी हैं। फिर आपको इस सूट के आर्म होल के अंदर बाजू अटैच करनी है। तो आपको सूट को खोलना है और सूट के जो शोल्डर की सिलाई है इस सिलाई पे आपको बाजू का बीच का कट रखना है। पहले आपको एक साइड के आर्म होल के अंदर बाजू लगा देनी है, फिर दोबारा आपको शोल्डर की जो सिलाई है यहाँ पे आना है और यहाँ से आपको दूसरी वाली साइड के आर्म होल के अंदर भी बाजू लगा देनी है। तो हमारी ये एक बाजू इस तरह से लग जाएगी, कुछ इस तरह से आएगी। लगने के बाद फिर आपको दूसरे वाले आर्म होल के अंदर भी सेम इसी तरह से बाजू को पहले एक साइड में लगाना है, फिर शोल्डर की सिलाई पे आना है और फिर दूसरी वाली साइड के आर्म होल के अंदर भी इसी तरह से बाजू लगा देनी है। इसकी दोनों आर्म होल के अंदर बाजू लगाने के बाद आपको इसकी फिटिंग करनी है। तो आपको इसकी मोहरी वाले कपड़े को यहाँ से डबल में फोल्ड करना है। जो हमने इसकी तैयार मोहरी रखी थी वो 3.5 इंच की रखी थी, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पे जो हमारी चेस्ट का निशान लग रहा है इस वाली साइड में, इस निशान को आपको मोहरी वाले निशान से मिला देना है। इस वाली साइड में हमने जो कटिंग के निशान लगाए थे वो लग रहे हैं, तो हम यहाँ इस निशान को मिला देंगे। फिर आपको इसके चाक नापने हैं कि कितने इंच पे इसके चाक हमने रखे थे। तो इसके जो आर्म होल वाली सिलाई है यहाँ पे आपको इंची टेप को रखना है और ये जो इसके चाक का निशान है मैं आपको गहरा करके दिखाती हूँ। ये इस वाली साइड में 11 इंच पे है। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड में भी निशान लगाएंगे। तो पहले हम मोहरी पे निशान लगाएंगे। तो तैयार मोहरी जो है इसकी वो 3.5 इंच की है, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर हम इसके चाक का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से बिल्कुल बराबर करके कपड़े को पकड़ेंगे और आर्म होल पे इंची टेप को रखना है आपको यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाना है। फिर हमने कटिंग के वक्त जो मार्जिन लिया था वो 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, अब वो आपको 1.5 इंच का मार्जिन निकाल देना है। फिर इन निशानों को आपस में मिला देना है और इस निशान को आपको मोहरी वाले निशान से मिला देना है इंची टेप की मदद से। तो हमारे जो निशान हैं वो लग चुके हैं। फिर इस निशान पे आपको इसके अंदर यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। ये जो हमारे चाक का निशान है
सेम इसी तरह से जो हमने दूसरी वाली साइड के अंदर निशान लगाए हैं इसमें, यहाँ से भी आपको इस निशान पे सिलाई लगानी है। और ये जो हमारे चाक का निशान है सिर्फ यहीं तक आपको सिलाई लगानी है। इसकी फिटिंग करने के बाद जो इसका फ्रंट वाला घेरा है वो आपको 1 इंच कम कर देना है काट के। तो ये मैंने फ्रंट वाला घेरा 1 इंच कम कर दिया है और उसके घेरे पे लगाने के लिए मैंने कपड़ा कट करा है। जो इस कपड़े की लंबाई है वो 2.5 इंच है। आपको इस कपड़े को घेरे पे रखना है, उल्टी तरफ को आपको इसे लगाना है और सीधी तरफ को आपको पलट देना है। जैसे कि हमने बाजू के अंदर कपड़ा लगाया था, उल्टी तरफ लगाया था और सीधी तरफ पलट दिया था और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है और इसके ऊपर भी आपको किनारे पे फिर लेस लगा देनी है। इसके फ्रंट वाले घेरे पे ही कपड़ा लगाने के बाद आपको इसका जो बैक वाला घेरा है वो फोल्ड कर देना है। जो हमने इसकी लंबाई में मार्जिन लिया था वो 2 इंच का लिया था, तो 1/2 इंच कपड़ा हमारा शोल्डर की सिलाई में चला गया, बचा 1.5 इंच। तो आपको 1.5 इंच कपड़े को फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा देनी है। फिर आपको जो इसकी चाक है इन्हें आपको फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। तो एक बार में ही आपको इसके दोनों चाक फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड के भी चाक आपको फोल्ड करने हैं। जितना भी मार्जिन है उसे फोल्ड कर देना है और इसकी चाक पे आपको सिलाई लगा देनी है। तो मैंने इसकी चाक फोल्ड कर दी है और हमारा सूट बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके की सिलाई की वीडियो मिलती रहे।